हेलो व्यूअर्स, एक और SPSS ट्यूटोरियल बना रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को SPSS में डाटा फ़िल्टर करना या फिर डिज़ायर्ड डाटा डिफरेंट क्राइटेरिया की बुनियाद पर सेलेक्ट करना मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। चूँकि मेरे SPSS के ट्यूटोरियल्स अभी तक बहुत बिगनर्स लेवल के हैं तो थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करके डिटेल में समझाना चाहूँगा। अगरचे चंद सेकंड्स या 1-2 मिनट इससे जो ट्यूटोरियल ड्यूरेशन है उसमें इंक्रीज़ तो होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जिस तरह आप एक्सेल में फ़िल्टर बटन्स अप्लाई करते हैं, सेम उसी तरह SPSS में आप सेलेक्ट केसेस का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब सेलेक्ट केसेस का ऑप्शन जो है ये इसके अलावा सैम्पल ड्रॉ करने के लिए या फिर रेंडमली कोई 5-10% 20% जितना भी आपको चाहिए उतने केसेस सिलेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। रेंडमली आप अपने डाटा में से 5-10% जितना परसेंट डाटा आप अलग करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा जो है थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप 2-4 क्राइटेरिया एक साथ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन मीट हो या ये कंडीशन मीट हो या ये कंडीशन मीट हो तो फिर उन केसेस को आप सेलेक्ट कर लें। तो इसको प्रैक्टिकली किस तरह से करते हैं चलें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास सैम्पल डाटा है ये कोई केबल सर्वे का डाटा है, केबल सर्विस का कोई सर्वे है उसका डाटा है। सैम्पल डाटा SPSS के साथ आता है। यहाँ पे आप अगर देखें इस वेरिएबल में होम टाइप है और यहाँ पे जेंडर है और सर्विस टाइप है। ठीक है जी, अगर हम सिर्फ होम टाइप और जेंडर को अगर माइंड में रखें, इसका लेबल ऑन करके आप देख लें। 1 मीन्स सिंगल फैमिली और 0 मीन्स मेल। ठीक है जी, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ ये केसेस सेलेक्ट हों जहाँ पे होम टाइप पे 1 हो, जेंडर में 0 हो। तो सिर्फ उन केसेस को सिलेक्ट करने के बाद जो भी ऑपरेशन हम विद इन SPSS करेंगे, जो भी ऑपरेशन या एनालाइज हम करेंगे वो सिर्फ इन्हीं केसेस पे अप्लाई होगा जहाँ पे होम टाइप 1 होगा और जेंडर 0 होगा। ठीक है जी, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करते हैं, इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आप डाटा में जाते हैं, नीचे सेलेक्ट केसेस का ऑप्शन आप चूज़ करते हैं। करने के बाद जिस तरह मैंने बताया यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यह बाय डिफ़ॉल्ट ऑल केसेस पे होता है। तो यहाँ पे कंडीशन बेस अगर हम कोई फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और इफ़ कंडीशन, इफ़ होम टाइप इज इक्वल्स टू 1 एंड जेंडर इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा कंडीशन है। ठीक है जी, इफ़ कंडीशन सेलेक्ट करने के बाद ये जो इफ़ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके हम कहते हैं कि होम टाइप जो है बिल्डिंग टाइप। ठीक है जी, इफ़ दिस वन, इसको सेलेक्ट करते हैं, इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ठीक है जी, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जहाँ पे फार्मूला टाइप करते हैं उस फार्मूला बॉक्स में ये वेरिएबल आ गया। इफ़ होम टाइप इज इक्वल्स टू 1 एन का साइन यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, एन जेंडर, इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आप देख लें कि सिर्फ वो केसेस सिलेक्ट हो गए हैं जहाँ पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। इस केस को इन्होंने यहाँ पे जो आप लोगों को क्रॉस नज़र आ रहा है इन सारे केसेस को SPSS ने एक्सक्लूड किया है। ठीक है जी, अब हमारे पास टोटल कितने केसेस हैं आप देख लें, 6000 केसेस हैं। अब आप अगर यहाँ पे जाके एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज और ID नंबर जो है सारे सेलेक्ट करते हैं, ये आप देख लें कि ये 6000 में से हमारे पास सिर्फ कुछ ही केसेस आ गए हैं। ठीक है जी, सिर्फ 1428 केसेस इसने सेलेक्ट किए हैं जो इस कंडीशन को पूरा करते हैं। अब इसको डिसेलेक्ट करने के लिए आप दोबारा डेटा पे जाते हैं, सेलेक्ट केसेस पे क्लिक करते हैं, रीसेट और ओके करते हैं तो आपका डाटा जो है वो दोबारा से ऑल पे आ गया है। सारे केसेस जो फिल्टर आपने लगाया था वो हट गए। इसके अलावा आप क्या करते हैं, डाटा में जाके अगर आप सैम्पल कोई 5-10% सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट केसेस में जाते हैं। उसके बाद इफ़ के बजाय नीचे रैंडम सैम्पल ऑफ केसेस पे क्लिक करते हैं, सैम्पल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट या फिर एग्जैक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी,
اپروکسیمیٹلی آپ یوز کرتے ہیں تو کیا ہوگا، جو بھی پرسنٹیج آپ چوز کرتے ہیں، سپوز آپ اگر 10 چوز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ 10.2 10.3 10.1 سلیکٹ کر لے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ 9.7 9.8 9.9 اور ایگزیکٹلی 10 بھی یہ چوز کر سکتے، تھوڑا سا فلیکسیبل رینج کے ساتھ یہ سلیکٹ کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی اگر آپ کہیں گے تو ایگزیکٹلی یہ اتنے پرسنٹیج سلیکٹ کر لے گا، ٹھیک ہے، اتنا پرسنٹ کیسز یہ سلیکٹ کر لے گا۔ تو اپروکسیمیٹلی ہم یہاں پہ اگر کہتے ہیں کہ بھئی اپروکسیمیٹلی 10% کیسز آپ چوز کر لو، کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں اور اوکے پہ کلک کر کے ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا جو فارمولا تھا وہ اپلائی ہو چکا ہے، اس نے جتنے یہ کیسز ہیں یہ سلیکٹ نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اگر یہاں پہ جا کے انالائز پہ فریکوینسی یہاں سے لے لیں، 6000 میں سے کتنے کیسز اس نے سلیکٹ کیے ہیں، کسٹمر آئی ڈی لیتے ہیں، اوکے کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ٹیبل آ جاتا ہے۔ اس نے آؤٹ آف 6605 صرف 600 کیسز 6000 میں سے انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں، تو تقریباً 10.05% کیسز اس نے سلیکٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے یہ سلیکٹ کیسز کا آپشن ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سلیکٹ کیسز میں اگر آپ جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے، یا پھر آپ کیا کرتے ہیں، ایگزیکٹلی آپ کسی رو سے آگے اگر کسی پارٹیکولر نمبر سے آگے مثلاً آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے صرف جو ہے 5990 جو ہے رو نمبر، اس سے آگے کے کیسز صرف مجھے چاہیے، تو وہ بھی آپ سلیکٹ کیسز کے تھرو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس پہ جاتے ہیں بیسڈ آن ٹائم اور کیس رینج پہ گئے، آپ نے کہا کہ 5990 سے لے کر 6000 تک کے کیسز مجھے سلیکٹ کر کے دیں، رینج آپ نے چوز کیا، اوکے پہ کلک کیا، تو پھر یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے، یہ دیکھیں اوپر سے یہ جتنے کیسز ہیں 5989 تک یہ ایکسکلوڈ ہوئے ہیں، صرف یہ کیسز 5990 سے لے کے 5909 سے لے کے 990 سے لے کر 6000 تک صرف کیسز، جو رینج آپ نے ڈیفائن کیا تھا، صرف وہ کیسز اس نے سلیکٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا SPSS میں سلیکٹ کیسز کا ٹیوٹوریل، امید ہے آپ سب کو پسند آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں، تھینک یو ویری مچ۔